हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो गए एंड आप सभी को नमस्ते। कनाडा हम क्यों आते हैं? जस्ट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी जो हमें यहाँ मिलती है, जो हमें लगता है कि अपनी होम कंट्री में नहीं मिलेगी, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेन मकसद यही होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पैसा कमाना। और जब भी हम कनाडा आते हैं, चाहे स्टडी वीज़ा पे है, रिफ्यूजी बन के इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, बिजनेस वीज़ा पे है, वर्क परमिट पे, एक्सप्रेस एंट्री पे, डजेंट मैटर, या LMI रिलेटेड जॉब पे, किसी पे भी आते हैं, हमारा फोकस यही होता है टू गेट PR एज सुन एज पॉसिबल एंड टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और जब हम PR के लिए चूज़ करते हैं कि हमें कहाँ पे किधर जल्दी PR मिलेगा, चाहे हम किसी भी वीज़ा पे हो, हम देखते हैं कि हमें किस प्रोविंस में हमें जाना चाहिए, कौन सा प्रोविंस हमें बेटर रहेगा हमारे लिए, जहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो, अपॉर्चुनिटी भी हो, PR भी ईजी हो, सब कुछ हमारे मतलब सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हो। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट 3 प्रोविंस एंड कंपेयर करूँगा, एंड यू हैव टू चूज़ बाय योर सेल्फ कि किस प्रोविंस को आपको चूज़ करना चाहिए, वो मैं नहीं बताऊँगा। मैं आपको सब इस प्रोविंस के प्रो एंड कॉन्स एंड कंपैरिजन बताऊंगा। ये 3 प्रोविंस है, अल्बर्टा, मैनिटोबा एंड सस्कैचुअन। यू हैव टू चूज़ बाय योर सेल्फ विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़। अगर आपको जल्दी PR चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक चीज़ कहूँगा, कनाडा आ रहे हो, 2 चीज़ें फोकस करो। पैसा कहाँ मिल रहा है, मीन्स पार्ट टाइम जॉब कहाँ मिल रही है, और PR कहाँ मिल रहा है। इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, चूज़ कि PR कहाँ जल्दी मिल रहा है, उसके बाद पैसे पे ध्यान देना। तो शुरुआत करते हैं, एंड वीडियो को पसंद आती है वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग इन योर माइंड, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन लाइक 1 to 1, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम ID naval.chawla जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आई विल ट्राई माई बेस्ट, इस वीडियो को मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा। तो शुरुआत करते हैं अल्बर्टा से, सस्कैचुअन से, मैनिटोबा से, इन तीनों को कंपैरिजन भी करते हैं। पहले मैं शुरुआत करता हूँ सस्कैचुअन से। राइट नाउ आई एम इन सस्कैचुअन ओनली, सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सस्कैचुअन, और मैं इसको कंपैरिजन भी करता जाऊँगा बाकी 2 प्रोविंस से। सस्कैचुअन में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट अपॉर्चुनिटीज़ है। पॉपुलेशन सस्कैचुअन की ओवरऑल अराउंड है 1.2 मिलियन, ओवरऑल पूरे प्रोविंस की। यहाँ की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो है सस्कातून, और जो कैपिटल है वो है रेजिना। यहाँ पे टोटल 4 मेन सिटीज़ है, सस्कातून, रेजिना, प्रिंस अल्बर्ट, मूसेजॉ, और उसके बाद एक और सिटी आती है, वो है वार्शॉ। सस्कैचुअन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ईजी PR है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आप एटलीस्ट 1 ईयर का भी कोर्स करते हो, और आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, जो आपके जो पार्ट टाइम के आवर्स है वो भी काउंट हो गए वर्क परमिट पे, जो कि किसी और प्रोविंस में नहीं काउंट होते, जो कि सस्कैचुअन में काउंट होते हैं। आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जब आपकी स्टडी खत्म होगी, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे SINP, सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए भी, और PNP प्रोग्राम के लिए भी। तो आप सीधा PR लगा सकते हो विद इन 90 डेज़, जो गवर्नमेंट की डेडलाइंस है। विद इन 90 डेज़ के अंदर आपको PR मिल जाता है। माइट बी इट विल टेक टाइम लाइक 4 months 5 months, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड भी, आपकी प्रोफाइल क्या थी, आपकी कैटेगरी क्या थी, जो आप लास्ट ईयर से जॉब कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा लेट भी हो जाएगा, तो 1.5 साल के अंदर, मतलब इंक्लूडिंग स्टडीज़, आपको PR मिल जाएगा। अगर आपको जल्दी PR चाहिए और आपको सिर्फ 1 ईयर कोर्स करना है, आई वुड रिकमेंड यू चूज सस्कैचुअन। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सस्कैचुअन में प्राइवेट कॉलेज नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, कैनेडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है। 3 यहाँ पे जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक कॉलेज। इनके कैंपस डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी है। जो मेनली कैंपस है सस्कातून, रेजिना, प्रिंस अल्बर्ट, वार्शा और मूसेजॉ के अंदर ही है। ये सारी सिटीज़ है। अगर मैं इसको कंपेरिजन करूँ डिफरेंट प्रोविंस है लाइक ओंटारियो, क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया से, तो इनकी सिटीज़ बहुत छोटी है एज़ कंपेयर टू इन दिस प्रोविंस। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा ये वीडियो टॉपिक पे नहीं है। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक को अवॉइड करना फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, LMI के लिए, वर्क परमिट के लिए, डजंट मैटर, किसी भी प्रोफाइल में किसी भी वीज़ा लगा रहे हो फॉर द PR के लिए, वहाँ पे आपका इतना सीरियस स्कोर नहीं बनेगा। सीधा टॉपिक पे आता हूँ। सबसे अच्छी बात है सस्कैचुअन की लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग मैनिटोबा में भी है, अल्बर्टा में भी है। आप इवन घर बाय करना चाहते हो, आप घर भी बाय कर सकते हो। एम्पल ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, पैसा आपके पास होगा तो सस्कैचुअन में, मैनिटोबा में, अल्बर्टा में आप घर बाय कर सकते हो। ये तीनों इक्वल है। लेकिन सस्कैचुअन में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप फूड कॉमोडिटीज़ बाय करते हो, मतलब सब्जियां बाय करते हो, कुछ मतलब अंडे बाय करते हो, एग्स बाय करते हो, ब्रेड्स लेते हो, तो यहाँ पे फूड कॉमोडिटी पे टैक्स नहीं लगता, अगर मैं टैक्स सिस्टम के रिगार्डिंग कहूँ। एंड सेम गोज़ टू मैनिटोबा, बट इनसे बेटर टैक्स सिस्टम में है अल्बर्टा। अल्बर्टा का टैक्स सिस्टम सबसे अच्छा है। अल्बर्टा एंड नूनावत प्रोविंस, नूनावत 8 क्वेश्चन में पड़ता है, जाने दो भाई को पहले। नूनावत 8 क्वेश्चन में पड़ता है, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अल्बर्टा में है, क्योंकि अल्बर्टा में टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है। पूरे कनाडा में 2 तरह के टैक्स होते हैं, GST एंड PST। अल्बर्टा इज द ओनली प्रोविंस जहाँ पे सिर्फ GST लगता है 5%, जो फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, कनाडा की वो फेडरल गवर्नमेंट होती है जो
सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम कह सकते हैं, अगर मैं उसे अदर लैंग्वेज में कहता हूँ। पीएसटी यहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स लगता नहीं अल्बर्टा में पीएसटी, लेकिन सस्कैचुअन में 7% और मैनिटोबा में 7% लगता है। सो ओवरऑल बाकी प्रोविंस से तो कम ही है, लेकिन अल्बर्टा से पीछे है इन टर्म्स ऑफ टैक्स में भी, इन टर्म्स ऑफ इनकम में भी, इन टर्म्स ऑफ अगर कोई कमोडिटी बाय करते हो उसमें भी। सब्जियां बाय करोगे सस्कैचुअन में तो सस्ती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बाय करोगे तो उसमें आपको जीएसटी पीएसटी लगेगा। सबसे अच्छी बात है सस्कैचुअन की, यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बिजली का खर्चा काफ़ी कम है, वो तो इंक्लूडेड होता है। अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो 1 BHK 2 BHK लेते हो वो भी बहुत बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस। एंड सेम गोज़ टू मैनिटोबा ऑल्सो, सेम गोज़ टू अल्बर्टा ऑल्सो। अल्बर्टा थोड़ा एक्सपेंसिव है रेंट एकोमोडेशन के मामले में, मतलब $100-150 ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा सस्कैचुअन के मुकाबले में और मैनिटोबा के मुकाबले में। टैक्स सिस्टम समझा दिया। पीआर के रिगार्डिंग बात करता हूँ। मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग बात की थी, अगर सस्कैचुअन आते हो एंड दिस इज सेम गोज़ टू। अच्छा एक चीज़ मैं और ऐड कर दूंगा, सस्कैचुअन में आप कोई भी कोर्स लेते हो 1 ईयर का और आप किसी भी और फील्ड में वर्क करते हो, आप स्टिल एलिजिबल हो PNP SINP प्रोग्राम के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप मैनिटोबा में 1 ईयर का कोर्स लेते हो और किसी और फील्ड में वर्क करते हो तो एलिजिबल नहीं हो, आपको सेम फील्ड में ही वर्क करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया तो मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड में ही वर्क करना होगा मिनिमम 6 मंथ्स। लेकिन अल्बर्टा में अगर आप 1 ईयर का कोर्स लेते हो आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा, डजंट मैटर किसी भी फील्ड में हो। लेकिन अल्बर्टा में अभी चांस कम है टू गेट अ PR एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और जो बाकी प्रोविंस से लोग बच्चे जो मूव हो रहे हैं वो अल्बर्टा को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अल्बर्टा में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में आज 18 नवंबर है, सो 19 नवंबर है, आप जब वीडियो देखोगे तो ये 3-4 दिन बाद अपलोड होगी, तो उस टाइम इंडिया में 23-24 होगा और साउथ एशियन नेशन में 23-24 नवंबर होगा। अल्बर्टा में अभी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, चाहे वो पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इमिग्रेंट ज़्यादा हो चुके हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, रिफ्यूजी है, जो वर्क परमिट पे आ रहे हैं, जो बाकी प्रोविंस से आ रहे हैं, जो एक्सप्रेस एंट्री पे आ रहे हैं, इवन जो LMI रिलेटेड जॉब पे आ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी इतनी बची नहीं है। ये बात ज़रूर है कि अल्बर्टा में 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है सस्कैचुअन के कंपैरिजन में, मैनिटोबा के कंपैरिजन में, लेकिन वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो रेंट एकोमोडेशन ग्रॉसरी इतना पे नहीं कर पाओगे, और जब जॉब ही नहीं होगी तो अपना क्या एक्सपीरियंस दिखाओगे फॉर द PR के लिए और AINP प्रोग्राम के लिए, अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए या PNP प्रोग्राम के लिए। तो मैं आपको उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको PR के लिए किसी प्रोविंस को चूज़ करना है, इन तीनों प्रोविंस में से चूज़ सस्कैचुअन फर्स्ट, सेकेंड मैनिटोबा, थर्ड अल्बर्टा में एक स्ट्रीम और आती है। अगर आप LMI रिलेटेड जॉब पे जाते हो तो आता है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, मतलब आपको किसी रूरल एरिया में, टाउन में, विलेज में, कैनेडियन विलेज में काम करना होता है मिनिमम 1 ईयर, कई जगह मिनिमम 6 मंथ्स के लिए भी होता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। 2 ईयर्स का क्लोज वर्क परमिट होता है। अगर आप LMI रिलेटेड जॉब पे आते हो, LMI होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, और आपको सेम एम्प्लॉयर के साथ 2 ईयर्स के लिए वर्क करना होता है। आप कहीं और वर्क नहीं कर सकते हो, चाहे ना ही कैश पे ना ही सिन पे। अगर आप पकड़े जाते हो यू विल बी डिपोर्टेड, जो आपने मेहनत करी थी सारी वेस्ट जाती है। रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम में आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ रहे हैं लेकिन उसका भी ड्रॉ निकलता है एक्सप्रेस एंट्री की तरह, तो सभी को नहीं मिलता, और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी जॉब क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पर भी मैटर करता है। इसके लिए आपको मैं विस्तार से तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड इफ़ यू वांट टू नो यू कैन टेक अ मेरी सेशन 1-to-1 किसी भी प्रोग्राम के रिगार्डिंग, चाहे अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, PNP, LMI, SINP, AINP या स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, वो चीज़ों के रिगार्डिंग। देखो यार, लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग अल्बर्टा में भी है, मैनिटोबा में भी है, सस्कैचुअन में भी है। सबसे अच्छी बात है सस्कैचुअन मैनिटोबा की, यहाँ पे गाड़ी बाई करना बहुत सस्ता है और गाड़ी की जो इंश्योरेंस होती है वो बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस, स्पेशली ऑन्टेरियो, क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ पे जो इंश्योरेंस जाती है वो 130 से 150 के बीच में जाती है मैक्सिमम से मैक्सिमम इन अ मंथ। सारी गाड़ी ऑटोमेटिक होती है, जाने दो भाई को, सारी गाड़ी यहाँ पे ऑटोमेटिक होती है। मेरे को किसी ने कहा था कि गाड़ी यहाँ पे मैनुअल चला सकते हैं, लाइक गियर चेंज करना हो, गियर 1 2 3 4, यहाँ पे सारी गाड़ी ऑटोमेटिक होती है। डजेंट मैटर गाड़ी सस्ती हो, गाड़ी महंगी हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, सारी गाड़ी ऑटोमेटिक होती है। तो इट्स ईजी टू ड्राइव, चाहे वो गर्ल हो, मेल हो या फीमेल हो, ईजी टू ड्राइव। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा ड्राइविंग के रिगार्डिंग, लाइसेंस है तो अच्छी बात है, एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आना, नहीं है तो लाइसेंस बना लो और एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आना। तो यार अब बात करते हैं, रेंट अकोमोडेशन हो गया, ग्रोसरीज हो गई, टैक्स सिस्टम हो गया, PR के रिगार्डिंग हो गया। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सबसे अच्छा इन तीनों प्रोविंस में से अल्बर्टा का है। सस्कैचुअन का सस्कातून सिटी के अंदर है और रेजिना सिटी के अंदर है और प्रिंस अल्बर्ट के अंदर है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। लेकिन ओवरऑल अगर आपके पास गाड़ी है, आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास जॉब है, तो आपको मैं एडवाइस करूँगा इन तीनों प्रोविंस के अंदर ही गाड़ी बाय करना
गाड़ी ले लो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, सस्ती पड़ेगी, इंश्योरेंस भी सस्ती है। सस्कैचुअन में, मैनिटोबा में इंश्योरेंस सस्ती है, गाड़ी बाय करना भी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा प्रोविंस। अल्बर्टा में थोड़ा-सा महँगा है और अभी वैसे थोड़ा गाड़ी महँगा भी हो गया है। उसका रीज़न ये है, कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं, प्रोडक्शन इतना होता नहीं, क्योंकि 7 महीने समर्स रहती है, बाकी टाइम विंटर्स रहती है सारे प्रोविंस में, एक्सेप्ट ब्रिटिश कोलंबिया। तो ऑटोमोबाइल्स का इतना मैन्युफैक्चर होता है नहीं। जितने भी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट है, इंडस्ट्रियल पार्ट है, या तो चाइना से आते हैं या तो इंडिया से आते हैं और मेनली आती है यूएस से। और सारे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट, जितनी भी पार्ट्स हैं, गाड़ियाँ आती है, वो आपको बुक करनी पड़ती है। पहले आपको बुक करनी पड़ती है, फिर आपके लिए वो गाड़ी कंपनी गाड़ियाँ बनवाते हैं या वो आपको डीलर गाड़ी देता है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ बिकॉज इतनी गाड़ियाँ हैं नहीं। और सारे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स भी, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई गाड़ी का पार्ट ख़राब हो गया है, तो गाड़ी आपको ठीक करके नहीं देगी यहाँ पे, गाड़ी का वो पार्ट चेंज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, साइड का गेट ख़राब हो गया, बोनट ख़राब हो गया है, तो आपको पूरा बोनट ही चेंज कर देगी। और वो बोनट के लिए आपसे वो बोनट के लिए मंगवाएंगे डीलर से या कंपनी से। सारा माल कंपनी से ही आता है और कंपनी है सारी यूएस में, डेट्रॉइट में या बाकी जगह। तो सारा माल वहीं से आता है और वहीं से आके पहले यहाँ पे आएगा। उसमें कम से कम 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने डिपेंडिंग अपॉन की अवेलेबिलिटी, कि वहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं है और किस तरह का पार्ट है। तो ये चीज़ है। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज कहता हूँ, आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप LMI पे आ रहे हो, वर्क परमिट पे आ रहे हो, बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री पे आ रहे हो, अगर आपको किसी एक प्रोविंस को चूज़ करना है इन 3 प्रोविंस में से, चूज़ फर्स्ट सस्कैचुअन। हर चीज़ में यहाँ पे सेल्स स्कोर, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है, ईजी PR है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रेंट अकोमोडेशन बहुत सस्ता है, बिजली बहुत सस्ती है, इतनी हैपनिंग लाइफ नहीं है। एक चीज़ याद रखना, सस्कैचुअन में, मैनिटोबा में हैपनिंग लाइफ नहीं है जो अल्बर्टा में है, लेकिन सस्ता रहना यहाँ पे काफ़ी है। PR लेना बहुत ईजी है, इनएक्सपेंसिव है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, पहले PR ले लो, उसके बाद कहीं भी मूव हो जाओ जहाँ पे आपको लगता है जहाँ पे आप पैसा कमा पाओगे, चाहे वो ओंटारियो हो, क्यूबेक हो, ब्रिटिश कोलंबिया हो। एक चीज़ याद रखना ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक के रिगार्डिंग, जितना पैसा कमाओगे उतना खर्चा भी होगा, वहाँ पे चीज़ें महंगी भी है। बट एक चीज़ की वहाँ पे श्योरिटी है, इंडियन कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपको डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिल जाएगी, वहाँ की लाइफ हैपनिंग है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। बट अभी करंट सिनेरियो में कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भरते जा रहे हैं, रिफ्यूजी आते जा रहे हैं, लोग आते, इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं। तो हालत बहुत जगह टाइट है। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि सस्कैचुअन में आपको जॉब मिल जाएगी, पार्ट टाइम भी, फुल टाइम भी। माइट इट विल टेक 1 वीक टाइम और 1 महीने का टाइम लगेगा, पर आपको मिल जाएगी। लेकिन मैनिटोबा में थोड़ी कम है, अल्बर्टा में अभी करंट सिनेरियो में मिल जाएगी अगर आपके पास स्किल्स हो गए। स्किल्स नहीं है तो आप सोचोगे अटेंडेंट की जॉब, कैशियर की जॉब किसी स्टोर में, रिटेल स्टोर में, तो वो थोड़ा मुश्किल है। लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कैनेडा। डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, चाहे वो न्यू ब्रंसविक हो, नोवा स्कोशिया हो, जितना तो स्किल्स होगे उतनी अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस आपके पास होगी और अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। एक आपको मैं और चीज़ कह दूँगा, यहाँ की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, डिप्रेस लाइफ भी है। कई सिटी में स्लो लाइफ है, कई सिटी में फास्ट लाइफ है। इट्स ऑल डिपेंड आप किस सिटी में रह रहे हो, किस प्रोविंस में रह रहे हो। मेक श्योर, मेक रेफरेंस कॉन्टैक्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं समरी करता हूँ। फर्स्ट चूज सस्कैचुअन, कोई भी स्टडी पे आ रहे हो, वीज़ा पे आ रहे हो, LMI पे आ रहे हो, वर्क परमिट पे, एक्सप्रेस एंट्री पे, उसके बाद मैनिटोबा, उसके बाद अल्बर्टा। अगर आपको पैसा बचाना है इनकम पे, टैक्स में, कमोडिटीज़ में, अल्बर्टा जाओ। आपको सस्ते में रहना है, बहुत सस्ते में रहना है, तो आपको टैक्स थोड़ा ऊपर चलेगा, तो फिर सस्कैचुअन में आओ, उसके बाद मैनिटोबा में जाओ, उसके बाद अल्बर्टा में जाओ। एक चीज़ आपको मैं मिस कर दी, मैंने जो बोलना वो है क्राइम के रिगार्डिंग। क्राइम बहुत है, स्पेशली मैनिटोबा में। विनीपेग इज़ द ओनली सिटी जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है मैनिटोबा में। वहाँ पे सारे जॉब अपॉर्चुनिटी, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी सिर्फ विनीपेग के अंदर ही है और कहीं नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन वहाँ पे गैंग्स, क्राइम, मीथेन, ड्रग्स, कैनबीस, हार्ड ड्रग्स, ये चीज़ें सब मिलेगी। वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, स्टैबिंग, रॉबरी, थेफ्ट, क्राइम ज़्यादा है विनीपेग में, मैनिटोबा में। और मर्डर कैपिटल कह सकता हूँ मैं उसको, मैं नहीं कह रहा, न्यूज़ वाले कहते हैं। मैनिटोबा इज़ द मर्डर कैपिटल और विनीपेग इज़ द मर्डर कैपिटल ऑफ कैनेडा। बाकी यार ठीक ठाक है। स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग है, स्टार्टिंग में यू विल फेस डिप्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी लगोगी, कहाँ पे आ गए, क्या कर रहे हैं, इतने मेहनत की, इतने पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसका रिटर्न लगेगा नहीं स्टार्टिंग में मिलना। तो मेक श्योर रेफरेंस कॉन्टैक्ट, लर्न स्किल्स, ज़्यादा लोगों से बात करो, बी एक्सट्रोवर्ट, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड चूज़ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिटी, प्रोविंस वेरी वाइजली इफ़ यू आर कमिंग ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट। नहीं चूज़ करोगे, नहीं रिसर्च करोगे, इट माइट बी इशू फॉर यू। अच्छा, एक चीज़ मेरे को एक पॉइंट मिस कर दिया जो मेरे को बहुत स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। अल्बर्टा में एक कॉलेज है, पॉर्टेज कॉलेज। जितने भी बच्चे हैं पंजाब, हरियाणा से, वहाँ के जितने भी एजेंट हैं वो उनको उस पॉर्टेज कॉलेज में भेज रहे हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर उस कॉलेज में जा रहे हो, पहले बात तो जाओ मत, अगर आपका स्कोर अच्छा है।
अगर आपका मिनिमम 6 है या अगर आप मिनिमम 6 है, ओवरऑल 6.5 भी है, अगर 5.5 भी एक मॉड्यूल में, तब भी मत जाओ। अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तब जाओ। लेकिन ये ज़रूर चेक करना कि जो कोर्स आप चूज़ कर रहे हो, उसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वर्क परमिट मिलेगा तभी जाना। कॉटेज कॉलेज के 2 कैंपस है। लौकला बीचे में वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ नदी है। नदी को निहारोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, रेंट अकोमोडेशन महंगा है, अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ जीएसए के पैसे जाएंगे। अगर आप कैलगरी कैंपस में जाते हो तो स्टिल जो भी कोर्स ले रहे हो उसमें ये ज़रूर चेक करना कि वहाँ पे आपको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको एजेंट बोल तो देते हैं लेकिन मिलता नहीं है। क्योंकि कई लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि मैंने कई लोगों के साथ सेशन लिया है 1 to 1, उन्होंने मुझे बोला और मैं सभी को मना करता हूँ उस कॉलेज में एडमिशन ना लो। ये मेरी एडवाइस है। अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे। अगर मिनिमम 6 है, ओवरऑल 6.5 है, आपके पास एम्पल ऑफ ऑप्शंस है, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है एडमिशन लेने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, अल्बर्टा में, मैनिटोबा में, सस्कैचुअन में, बाकी और जगह भी है। एक और चीज़, अगर आपके पास पैसा ना हो, फाइनेंशियल स्थिति अभी ख़राब हो, आपका जीआईसी ख़त्म हो गया और रेंट में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में और खाने के लाले पड़ जाए, एक तो चीज़ ये याद रखना कि अपने घर से, होम कंट्री से होम कुक्ड या 2 मिनट में जो चीज़ें बन जाती है, बिस्किट, मैगी, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और सारी चीज़ें, ओट्स लेके आना जिससे आप सर्वाइव कर सको। और ये भी ज़रूर चेक करना कि घर जहाँ ले रहे हो नियर बाय मंदिर गुरुद्वारा हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मेरे पास स्किल्स नहीं हो, मेरे को आना ही है, 15-20 दिन रहते हैं मेरे को आने में, तो ऐसी जगह पे चूज़ करना जहाँ पे आपको पूजा पाठ भी कर सको, माथा भी टेको, लंगर भी लो, प्रसादा भी खाओ। और आपको वहाँ पे मंदिर गुरुद्वारा नहीं है तो एक फूड बैंक होता है, आप फूड बैंक में भी जा सकते हो। लेकिन तभी जाना जब आपकी स्थिति ख़राब हो, जब आपकी फाइनेंशियल आपकी कंडीशन ख़राब हो, आपके पास जॉब नहीं हो, और वही चीज़ें लेना जो आप उसे यूटिलाइज़ करो। आपको इतना खाना मिल जाता है कि 10-15 दिन तक आप सर्वाइव कर सकते हो। सब्ज़ी चीज़ें आपको मिल जाती है, लेकिन उसका मिसयूज़ मत करना। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि मिसयूज़ मत करो, क्योंकि वो उन लोगों के लिए जो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है, जो होमलेस लोग हैं। तो अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप उसे यूज़ करो, लेकिन उसे मिसयूज़ मत करना। उतना ही लेना जितना आपके लिए हेल्पफुल हो, जितना आप उसे यूटिलाइज़ कर सको। कोई चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। सो आई होप आपने वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कंपैरिजन में। बाकी इतना कुछ खास नहीं है, तीनों में इतनी हैपनिंग लाइफ नहीं है। अल्बर्टा में ज़रूर है, एडमिंटन कैलगरी साइड। बाकी एडमिंटन कैलगरी के अलावा जितनी भी सिटी है, रेड डियर, लेथरब्रिज सिटी, वो भी ठीक ठाक है, ही है, इतनी कुछ खास नहीं है अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे बहुत बोरिंग लाइफ है। देखो यार, कनाडा में ना लाइफ सिर्फ 3 जगह है हैपनिंग वाली। और अगर आपको पैसा उड़ाना हो, अगर आप पैसा कमा रहे हो, पैसा उड़ाना, वो ओंटारियो में, क्यूबेक में, ब्रिटिश कोलंबिया में। बाकी जगह भी है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। आपके रेफरेंस कितने हैं, कॉन्टैक्ट कितने हैं, आपका किस में दिल लगता है, किसकी आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हर पर्सन का डिफरेंट परसेप्शन होता है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा आखिरी में जाते जाते, कनाडा में पैसा जॉब्स में नहीं है, बिजनेस में है। बिजनेस करो, पैसा कमाओ, and be humble and take a stand if something happen wrong with you and help each other। स्टूडेंट्स की भी हेल्प करो, हर किसी की हेल्प करो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1 to 1 यू कैन DM me on Instagram। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।